हेलो स्टूडेंट, आईटीआई वाला नॉलेज का ऑनलाइन पोर्टल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग ट्रेड थ्योरी में इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोध मापन। आज इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप लोग समझेंगे कि प्रतिरोध मापन के कितने विधि हैं और इस विधि से कैसे कैसे हम लोग नापते हैं। राइट, तो सबसे पहले शुरू करते हैं पहला विधि से। पहला विधि है एमीटर वोल्टमीटर मेथड, एमीटर वोल्टमीटर विधि। दूसरा है पोस्ट ऑफिस बॉक्स मेथड। दूसरा क्या है? पोस्ट ऑफिस बॉक्स विधि। तीसरा है स्लाइड वायर ब्रिज मेथड। क्या है? स्लाइड वायर ब्रिज विधि। और चौथा मेथड से हम लोग जानेंगे ओम मीटर मेथड, ओम मीटर विधि। ये चार विधि से हम लोग प्रतिरोध का किस तरह मापन करते हैं इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं एमीटर वोल्टमीटर मेथड से। इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं? इस मेथड में जब भी कभी भी हम लोग रेजिस्टेंस को मापेंगे, प्रतिरोध को मापेंगे, तो हम लोग इसमें धारा को मापने के लिए किसका यूज करते हैं? धारा को मापने के लिए एमीटर को यूज करते हैं। और वोल्टेज को नापने, वोल्टेज को नापने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? वोल्टमीटर का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? वोल्टमीटर का हम लोग यूज करते हैं। अब ये दोनों मीटर से हम लोग प्रतिरोध को कैसे नापेंगे इसको जानेंगे। जब हमको एमीटर का रीडिंग मिल जाएगा, धारा का रीडिंग मिल जाएगा और वोल्टेज का मापन मिल जाएगा, तो हम लोग ओम्स लॉ से इसका रेजिस्टेंस जो है आराम से निकाल सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? R = V/I। क्या होता है? R = V/I। इस फॉर्मूला को पुट करेंगे और सिंपल हम लोग प्रतिरोध का मापन कर सकते हैं और जान सकते हैं। इस विधि में बेसिकली यही है। आपको एमीटर वोल्टमीटर मेथड से ही समझ में आ गया होगा कि इसमें जो यूज होगा, एमीटर यूज होगा और एक वोल्टमीटर यूज होगा। राइट, अगर आप इसको फिगर के माध्यम से समझना चाहते हैं तो एक फिगर ड्रॉ करते हैं और उस प्रतिरोध का हम लोग मापन करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं ये एक प्रतिरोध है। राइट, इस प्रतिरोध का मान मुझे ज्ञात नहीं है, लेकिन इसे हम x ओम नाम दे दिए। अब इस x ओम का वैल्यू को कैसे नापेंगे? मेथड ऑफ एमीटर एंड वोल्टमीटर मेथड से। राइट, कैसे नापेंगे? एमीटर को हम लोग जानते हैं कि किस में लगाते हैं? सीरीज में लगाते हैं। और वोल्टमीटर को हम लोग पैरेलल में लगाते हैं। राइट, किसका पैरेलल और किसका सीरीज? हम लोग जिस प्रतिरोध का मापन करेंगे उसका। राइट, उसके बाद एक फिक्स सोर्स दे देंगे और उसके बाद हम लोग यहाँ से नापेंगे। ये फिक्स सोर्स मान लेते हैं कितना होगा? मान लेते हैं फिक्स सोर्स मेरा है 250 वोल्ट। राइट, अब यहाँ पे जो रीडिंग्स आएगा और यहाँ पे जो रीडिंग्स आएगा उस रीडिंग्स को R = V/I वाला फॉर्मूला में पुट कर देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा? इसका वैल्यू आ जाएगा। राइट, अब हम लोग नेक्स्ट विधि पढ़ेंगे। नेक्स्ट विधि क्या है? नेक्स्ट विधि है पोस्ट ऑफिस बॉक्स मेथड। राइट, पोस्ट ऑफिस बॉक्स मेथड से इस विधि से प्रतिरोध का मापन करने से पहले हम लोगों को जानना पड़ेगा व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड। राइट, कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड पे ही पोस्ट ऑफिस बॉक्स मेथड
कार्य करती है। तो चलिए समझते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज का मेथड। तो अब हम लोग देखते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। सबसे पहले व्हीटस्टोन ब्रिज का हम लोग मेथड समझेंगे, क्या इसका मेथड है, कैसे इसका फंक्शन कैसे होता है, राइट। तो व्हीटस्टोन ब्रिज एक इस तरह का ब्रिज बनाया जाता है, राइट, जिससे एक गैल्वेनोमीटर प्लेस किया जाता है और उस गैल्वेनोमीटर का जो वैल्यू होता है हम लोग को उसको फिक्स करना होता है किस पर, 0 पर, राइट। तो आप इस कंस्ट्रक्शन को देख लीजिए, ये कंस्ट्रक्शन है व्हीटस्टोन ब्रिज का, जिसमें से पॉइंट ए और बी से सोर्स कनेक्टेड रहता है और पॉइंट सी और डी से गैल्वेनोमीटर कनेक्ट रहता है, राइट। और यहाँ एस का जो पॉइंट है इसको हम लोग वेरी करते हैं, बदलते रहते हैं, तब तक वेरी करते हैं जब तक कि गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 ना आ जाए। जैसे ही 0 आ जाता है उसके बाद हम लोगों को एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला है P/Q = R/S, जहां पर P क्या है, रेजिस्टेंस का मान है, Q क्या है, रेजिस्टेंस का मान है, जो पहले से ही दिया हुआ रहता है, राइट। और इसको हम लोग क्या करते हैं, वेरी करते हैं, राइट। तब तक वेरी करते हैं जब तक ये 0 ना हो जाए, राइट। और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस पुट करते हैं, मान लें यहाँ Rx एक रेजिस्टेंस है, इसको पुट करेंगे और इसका क्या करेंगे, हम लोग वैल्यू निकालेंगे। तो इस मेथड से हम लोग, इस फॉर्मूला से हम लोग उसका क्या निकालेंगे, वैल्यू। इसी मेथड पे मेरा पोस्ट ऑफिस बॉक्स मेथड कार्य करता है, राइट। तो इसको अगर हम लेट्स कोई एक वैल्यू पुट करते हैं, ये वैल्यू 10 ओम है, राइट, ये वैल्यू 20 ओम है, राइट। और इस वैल्यू का मान निकालना है और ये वैल्यू कितना ओम है, 10 ओम है। तो बताइए इस वैल्यू का मान कितना होगा, राइट। तो हम लोग इस फॉर्मूला पे पुट करेंगे PQRS का वैल्यू और RX का वैल्यू यहाँ से क्या करेंगे, निकाल देंगे, राइट। एक्चुअली इसका वैल्यू तो पुट नहीं होगा, इसका वैल्यू निकालना होगा। तो RX = कैसे निकाल सकते हैं, चलिए देखते हैं। RX = क्या होगा, RX = PQ × S, राइट। अब P, Q और S का वैल्यू है, इसको पुट करेंगे और मुझे क्या आ जाएगा, RX का आंसर आ जाएगा, राइट।